बिल्कुल नहीं है, टेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कोर्स मेनली जो बनाया गया वो प्री प्राइमरी को ध्यान में रखकर बनाया गया, और अब वो समय आ गया है करीब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आप लोगों को प्री प्राइमरी में लिया जाएगा। उम्मीद हमें है कि 2024 के शुरुआत में फॉर्म आ जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। NIOS डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल कराने के लिए उत्तराखंड में लोग कोर्ट गए हुए थे, और कल फाइनल सुनवाई हुई है और जजमेंट सुरक्षित रख लिया गया है। आपके सामने पेपर कटिंग न्यूज़ है, और हम आपको विस्तार से इस न्यूज़ के बारे में भी बताएंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, और लोगों से चर्चा होती रहती है, डिटेल में हम बताते हैं कि ये क्या मामला है और इनकी क्या डिमांड है, और गवर्नमेंट का क्या पक्ष है, और एनसीटी वगैरह अब तक क्या इस जो है मैटर में अब तक उन्होंने क्या क्या किया है। तो डिटेल में सब कुछ आपको बताएंगे, तो शुरू से लास्ट तक आप सुनिएगा। आपने अगर एनएस डीएलएड कर रखा है तो आपके लिए अच्छी खबर है, बस ध्यान से पूरी बात सुनिएगा। और बहुत सारे लोग नेगेटिव पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक यहाँ वहाँ, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी किसी का पोस्ट पढ़ के, क्योंकि लोग आधी अधूरी बातें करते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं है। आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं अपने चैनल पर, और इसके पहले हमने कितने वीडियो डाले हैं, बहुत सारे, सैकड़ों, हमें लगता है कि 1000 हो गए होंगे, बहुत सारे वीडियो हमने डाले हैं इससे रिलेटेड। तो आपको वो दिखा देते हैं, आप वो भी सुन लीजिए जा कर के वहाँ पर। इसके बाद इस न्यूज़ पर डिटेल में चर्चा करते हैं और जजमेंट पर चर्चा करते हैं। वैसे जजमेंट अभी आया नहीं है, अभी जजमेंट सुरक्षित रखा गया है। तो आपको अपना चैनल दिखाते हैं जहाँ एनएस डीलर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ये हमारे चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आप आ जाइएगा नीचे, तो यहाँ देखिए एक सेक्शन मिलेगा आपको एनएस डीलेड। तो एनएस डीलेड से रिलेटेड यहाँ पर 109 वीडियो यहाँ पर हैं। इस चैनल पर हज़ारों वीडियो मिलेंगे आपको, लेकिन आपको एनएस डीलेड से संबंधित 109 वीडियो हैं यहाँ। आप जा कर के इनमें लेटेस्ट या पुराने जो भी देखना चाहें, बहुत सारे यहाँ पर वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। तो एनएस डीलेड का जो भी आपको जानकारी चाहिए इससे संबंधित यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ये जो सेक्शन देख रहे हैं एनएस डीलेड से संबंधित है, देख लीजिएगा आराम से। और चलिए वापस चलते हैं न्यूज़ पर और चर्चा करते हैं, बताते हैं, जानकारी देते हैं आपको क्या हुआ है और आगे क्या होने जा रहा है। ये जो न्यूज़ है इसमें लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा। एनएस डीलेड को केंद्र सरकार ने कराया था। आरटीए के मानकों के अनुसार 31 मार्च 2019 को समय समाप्त हो रहा था मानकों से छूट का। तो आरटीए कहता है कि ट्रेंड टीचर होनी चाहिए, और ये लागू हुआ था 2009 में ही ये कानून बनाया गया था। तो 10 साल जो छूट का समय था उसको ध्यान में रखते हुए 2017 में ये कोर्स लेकर के आई थी गवर्नमेंट, और जो भी अनट्रेंड टीचर थे उनको ट्रेंड किया गया था। तो 2019 तक, 17 से 19 के बीच में ये चला था। ड्यूरेशन इसका जो है जो चला था वो 2017 से 19 तक चला था, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है। और ये जो कोर्स रखा गया था इसके ड्यूरेशन को लेकर के काफ़ी विवाद रहता है, अलग अलग मतभेद रहते हैं लोगों के, अलग अलग विचार रहते हैं। तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं। ये न्यूज़ देहरादून से है। अलग अलग राज्यों में कहीं एनएसडीएल को लिया जा रहा है, कहीं नहीं लिया जा रहा है, तो विवाद खड़ा हो रहा है। तो देहरादून में शिक्षक भर्ती हो रही थी, वहाँ पे एनएसडीएल को नहीं लिया जा रहा था। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा है। उत्तराखंड के पूर्व महाधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यूके उनियाल के मुताबिक दीपावली के बाद इस पर फैसला आ सकता है, क्योंकि कोई भी फैसला होता है उसको जो है कोर्ट में सुनवाई के बाद जो है ड्राफ्ट करना होता है, एक तरह से लिखना होता है। लिखित आदेश थोड़ा समय बाद आता है, तो फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती का मामला पिछले काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट में है। यही वजह है कि राज्य में शिक्षकों के विभिन्न खाली पदों पर भर्ती लटकी हुई है। ये विवाद जब से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल रहा था तो भर्ती वहाँ की पेंडिंग हो गई थी। मामला एनआईएस से डीलेड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने से जुड़ा है। इसमें ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं लिखा है, हम आपको बता देते हैं। एनआईएस डीलेड अभी हमने बताया कि 17 से 19 के दौरान कराया गया था।
रियल में वास्तव में यह कोर्स कराया गया था उनके लिए था जो अनट्रेंड हैं, उनको ट्रेंड करना, बस मात्र इतना उद्देश्य था। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ, आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया गया है, और आप देख भी रहे होंगे कन्वर्ट किया जा रहा है राज्यों में। तो वहाँ पर कौन पढ़ाएगा, तो प्री प्राइमरी शिक्षा की ज़रूरत होगी, उसको ध्यान में रख करके ये कोर्स और इसका पाठ्यक्रम बनाया गया। गवर्नमेंट हर चीज़ तुरंत अपना ओपन करके बता दी, कोई ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम लगातार चर्चा करते रहें, बताते रहें, आप देख सकते हैं जाकर के जो हमने दिखाया आपको प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो। तो एनएच डीएलएड जो है वो मांग कर रहे हैं भर्ती में शामिल होने का। ठीक है, आपका कोर्स जो है वो वैलिड है, 100% वैलिड है, क्योंकि एनआईएस ने एनसीटी से मान्यता लेकर के ये कोर्स कराया है। आप जहाँ भी कोड में दिखाते हैं वो आप दिखाते हैं कि हाँ हमारा जो कोर्स है वो वैलिड है, एनसीटी से मान्यता मिला है। लेकिन आपको समझना होगा कि आपने जिस संस्था से पढ़ाई किया है उसको वो कोर्स कराने का मान्यता है या नहीं, वो लेटर आप दिखाते हैं कि हाँ भैया हमारा तो एन एस डीलेट जो है एनसीटी से अप्रूव्ड है। हाँ बिल्कुल अप्रूव्ड है। जैसे अभी आप बीएड का मैटर देख रहे हैं कि बीएड तो अप्रूव है ही है एनसीटी से, लेकिन भर्ती में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, कौन सा टेट देगा नहीं देगा। आप देख रहे हैं गजट रद्द हो जाने के बाद से बीएड वाले प्राइमरी टेट नहीं, सीटेट का फॉर्म आ चुका है, भर नहीं पा रहे हैं, कहीं भर्ती हो रही तो लिया नहीं जा रहा है। तो ये अलग मैटर है। तो ऐसे एन एस डीलेट के बारे में बात करें तो आप कौन सा टेट दे सकते हैं, किस भर्ती में शामिल आपको किया जा सकता है, लिया जा सकता है, इस पर एनसीटी ने अपना कोई भी स्पष्ट लेटर नहीं जारी किया है, ना ही कहीं इस तरह का कोई नोटिफिकेशन वगैरह आज तक आया है। इस वजह से विवाद है। तो कुछ राज्यों में एनएच डीलेड वालों को गवर्नमेंट ले रही है, बिहार या कहीं पर भी, और कुछ राज्यों में नहीं लिया जा रहा है। तो जहाँ जिस राज्य की जैसी कंडीशन है वो अपना फैसला ले रहे हैं, तो राज्यों का अपना है, वो चाहे जो फैसला लें। लेकिन कोई भी किसी का फैसला लेने से नहीं हो जाता है, अगर नियम के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो कोर्ट में मैटर जाता ही जाता है। तो जिन राज्यों में एनएच डीलेट को लिया जा रहा है, अगर कोई कोर्ट गया तो वहाँ विवाद होना तय है, और हो भी रहे हैं उन्हीं के आधार पर कि फला राज्य ले रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी एनएच डीलेट वाले गए थे कोर्ट। पर आप कल फेसबुक पर देख रहे होंगे कि जितने लोग लिख रहे हैं सब नेगेटिव लिख रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि हमने हमेशा कहा है कि एनसीटी ने आज तक कोई लेटर नहीं जारी किया है कि कौन सा टेट दे सकते हैं। जब आपके लिए टेट ही नहीं अभी तक क्लियर किया गया है तो आप जो भी टेट दे रहे हैं वो अवैध है, और आप उस बेस पर जो भी भर्ती, जिस भी भर्ती में शामिल किया जा रहा है, आपको लिया जा रहा है, जो भी राज्य ले रहे हैं वो अवैध काम कर रहे हैं। तो एन आई डीलेट वाले कल फेसबुक पर बहुत नेगेटिव पोस्ट कर रहे थे। हम आपको कुछ पोस्ट भी दिखा दे रहे हैं। आपके सामने इस वक्त एक फेसबुक पोस्ट है। एन आई डीलेट के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, उन्हीं ग्रुप्स में बहुत सारे लोग जो है पोस्ट करते रहते हैं। ये कोई मिस्टर रितेश सिंह हैं, उन्होंने पोस्ट किया, आपस में मतभेद पूरे देश के एनएच डीलेट को ले डूबा, जज संतुष्ट नहीं। कल इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव पोस्ट आ रहे थे। ये तो इन्होंने कुछ खास नहीं लिखा है, बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं नेगेटिव, और निराश हैं, एकदम हताश हैं, जबकि सच्चाई उनको पता ही नहीं है। ठीक है, उस मैटर में कुछ होना ही नहीं था। इसके पहले हमने कई बार वीडियो में बताया है कि इस जो मैटर गया है एनएच डीलेट की जीत नहीं होगी। और आपको पोस्ट दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। ये दूसरा पोस्ट, ये मिस्टर कोई विपिन कुमार हैं, ये तो और बिल्कुल निराश हैं, हताश हैं। एनएच से डीलेट करने वाले अधिकतर शिक्षक मध्यम वर्ग के हैं जिन्होंने पैसों की कमी से रेगुलर डीलेट में एडमिशन नहीं लिया। ब्रो, भावना समझो ब्रो, एक गरीब शिक्षक के पेट पे लात मत मारो। अब इनकी फीलिंग को समझिए। ठीक है, नेगेटिव है, निराश हैं, इनके साथ सिंपैथी है, लेकिन अब इनका तर्क क्या है कि भैया हम जो है पैसे की कमी का रेगुलर नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमने ये वाला कोर्स किया है, इसलिए हमें जो है जो चीज़ हम मांग कर रहे हैं मिलना चाहिए। तो ये कुछ जो है पढ़े लिखे इंसान का तर्क तो नहीं दिख रहा कहीं से। भावनाओं को समझो, ये भावनाओं की बात कर रहे हैं, और इनको ये नहीं पता है कि सिस्टम जो है भावनाओं से नहीं चलता है। पीठ पे लात मत मारो। ये तुम लोग प्राइवेट थे भाई, आप लोग प्राइवेट थे, आप लोग प्राइवेट अब भी हो, क्यों फिर बिना मतलब का खुद से तो सोची नहीं बीएड बीटीसी डीलेट करने का। खैर अभी हम आपको बताते हैं इनका आगे क्या होना है। और ये अभी निराश हैं, तो
ये चूँकि जानकारी नहीं है इनको। इन्हीं का ही दूसरा पोस्ट है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों ने स्कूल से मजबूरी में सेटिंग करके NIH डीलेड में एडमिशन लिए, फिर ट्रेनिंग परीक्षा पास होकर ट्रेंड हुए। अब यहाँ देखिए क्या करें, मैं मानता हूँ कुछ लोगों ने स्कूल से मजबूरी में सेटिंग करके NIH डीलेड में एडमिशन लिए, फिर ट्रेनिंग परीक्षा पास होकर ट्रेंड हुए। तो अधिकतर ये बात ये क्यों लिख रहे हैं कि NIH डीलेड जो लोग किए हैं कुछ परसेंट लोग ही जेन्युइन हैं, बाकी मैक्सिमम लोग करीब करीब मान चलिए 70-80% लोग सेटिंग करके NIH डीलेड किए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने सीटेट बीटेट और KVS BPSC DSSSB अपनी मेहनत से पास किया। अगर ये कह रहे हैं मेहनत से पास किया तो ये इनकी मूर्खता है। ना सीटेट के लिए कभी आप एलिजिबल थे, ना बीटेट के लिए एलिजिबल थे, ना KVS BPSC DSSSB कहीं आप एलिजिबल नहीं थे। आप हमें ऑप्शन दिखा दीजिए कि आपने फॉर्म भरते वक्त कहाँ उसमें था ऑप्शन NIH डीलेड का, कहीं नहीं है। खैर, अपनी मेहनत से पास किया। भैया आप जो है अपने ज़मीन को छोड़ करके पड़ोसी के ज़मीन पर चाहे कितना भी मेहनत से घर बना लीजिए, वो ज़मीन आपकी नहीं हो जाएगी। आपने पहले ही मूर्खता किया। ब्रो, एक गरीब का भला हो गया। जज साहब का फैसला हम लोगों के हक में होगा ब्रो। अपने मन से कुछ भी, जज साहब का फैसला मतलब भैया ये क्या, इनका क्या लेवल है कि इनके पास कोई तर्क नहीं है, सिर्फ कुतर्क है। खैर, ये तो कुतर्क कर रहे हैं। ये लोग जो कि अज्ञान है, जानते नहीं सिस्टम को, और न ही ये सब जान रहे हैं कि क्या है ये सब, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, वास्तविकता क्या है। तो पहली बात तो NIH डीलेड जो है वो केंद्र सरकार ने कराया और NCT से अप्रूवल मिला हुआ था NIH को। तो ये कोर्स तो 100% वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट वैलिड है। और उसी लेटर को लेकर के हर जगह ये लोग दिखाते रहते हैं। लेकिन इनको ये जानने की ज़रूरत है कि आप किसी भर्ती में शामिल हो रहे हैं, कोई राज्य आपको दे रहा है तो वो कृपा कर रहा है आपके ऊपर, कोई रूल नहीं है। और कोई राज्य आपको नहीं दे रहा है तो वहाँ आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते, क्योंकि अभी आप रूल के अनुसार जो है शामिल ही नहीं है भर्ती में। तो आप गए थे हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट, उत्तराखंड में भर्ती में लिया नहीं जा रहा था। तो नेगेटिव पोस्ट डालना यही बता रहा है कि 3 घंटे जो सुनवाई हुई है उसका सार यही रहा है कि NIH डीलेड के पक्ष में फैसला नहीं आने वाला है। खैर, जब जजमेंट आएगा तो उस पर भी जो है विस्तृत डिटेल चर्चा होगी और वीडियो बनाएंगे। तो सबसे मुख्य जो है वो पॉजिटिव जो बात है वो ये है कि NIH डीलेड को प्री प्राइमरी में लिया जाएगा और वहाँ टेट वगैरह की अभी अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है, टेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कोर्स मेनली जो बनाया गया वो प्री प्राइमरी को ध्यान में रखकर बनाया गया। और अब वो समय आ गया है करीब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आप लोगों को प्री प्राइमरी में लिया जाएगा। उम्मीद हमें है कि 2024 के शुरुआत में फॉर्म आ जाए प्री प्राइमरी भर्ती के लिए। तो धैर्य रखिए, प्री प्राइमरी में आप लोग को लिया जाएगा। प्राइमरी में आप एलिजिबल नहीं हैं और हमें नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में आप एलिजिबल हो पाएंगे। आपका कोर्स जो है वो 18 महीने का ही है और आप रेगुलर डीएलएड नहीं हैं। और प्राइमरी के लिए रेगुलर 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा मांगा जाता है। बीएड में 1 वर्षीय के लिए ब्रिज कोर्स के माध्यम से है, 1 वर्षीय 2 वर्षीय के लिए वहाँ ब्रिज कोर्स है उसके लिए। आपके लिए अभी तक इस तरह का कोई ब्रिज कोर्स वगैरह नहीं बनाया गया है। फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट बनाती है तो आपको प्राइमरी में आने का मौका मिलेगा। अदरवाइज आप घर बैठे, गवर्नमेंट ने जब कराया तो आपने कोर्स किया, अपने से नहीं सोचे थे बीएड डीएलएड कुछ करने का, तो आप जब खुद के लिए चिंतित तब नहीं थे तो अब क्यों चिंतित हो रहे हैं। आप जैसे जो कर रहे थे वही कीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए, इंतज़ार कीजिए। प्री प्राइमरी में लिया जाएगा। प्राइमरी से थोड़ा वेतन कम होगा लेकिन प्री प्राइमरी में लिया जाएगा। पॉजिटिव रहिए और जजमेंट जब आता है तो उस पर वीडियो बनाएंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार ज़रूर पढ़िए, उसमें डिटेल में हर चीज़ का जिक्र किया गया है। तो NIH डीलेड को कहाँ लिया जाएगा, प्री प्राइमरी, यानी कि आंगनवाड़ी को जो कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी में, उसमें लिया जाएगा। तो हताश निराश न होइए। इस मैटर में हमें 1% भी उम्मीद नहीं था NIH डीलेड के पक्ष में कुछ होगा। क्यों? क्योंकि रियलिटी हमें मालूम था। और आपको जो है लग रहा होगा कि हम आज कह रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जाकर के जो अभी हमने दिखाया अपने चैनल पर 109 वीडियो पड़े हुए हैं NIH डीलेड का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर सुन लीजिए। पुराने सारे
बातें, पुराने सारी वीडियो देख लीजिए, सब में हमने डिटेल में बताया और वही होने जा रहा है, वही जजमेंट आने जा रहा है। और आप लोग को नेगेटिव पोस्ट यही बता रहे हैं कि कल 3 घंटे जो सुनवाई चली है उस दौरान आप लोग के पक्ष में कुछ भी नहीं रहा है। तो निराश न होइए, प्राइमरी में आपको जहाँ कहीं लिया जा रहा है वहाँ से भी आप बाहर हो जाएंगे। तो अगर कोई राज्य न्यायालय डिलेट को लिया है कहीं पर, तो वो भी जो है, ये जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा या तो अभी या आगे जा कर के, जहाँ कहीं भी लिया गया है वो विवादित होगा, हटाया जाएगा। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या लिखता है डिटेल में। अभी कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है। हमें उम्मीद है कि एनआई डिलेट तो बाहर ही रहेगा। हाँ, अब एनआई डिलेट को लेकर के अन्य राज्य जो ले रहे हैं उनका जो है क्या है, और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है वो देखने वाली बात होगी, और एनसीटी क्या करती है। तो चलिए आगे अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोट्स जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए, बताया कीजिए, शेयर भी कर दीजिए जितने भी नए रिलेट वाले हैं। कोई भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए, प्री प्राइमरी में लिया जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल चर्चा होगी किसी और टॉपिक पर।